हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डिस्टरबेंस ज्यादा ही हो रही है आजकल है। चलिए, बुद्ध जी, सुंदर साथ जी यहाँ से पढ़ा था, ढूंढने वालों को ये लक्षण गुण कर्तव्य चहन चरित्र और विषय हरगिज न पाए जाएंगे। सुंदर साथ जी सब म्यूट करें अपने आप को पहले। रेखा आप म्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सुंदर साथ जी, ढूंढने वालों को ये लक्षण गुण कर्तव्य चहन चरित्र और विषय हरगिज न पाए जाएंगे। क्या अर्थ है इस बात का? प्रणाम जी मतलब दीदी। ये प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी हंसा। हाँ, मुझे मुझे ये मतलब समझ में आता है कि जो स्वरूप, दो स्वरूप है, उनका सब जाहिरी में देखते हैं, उनका कोई ढूंढने वालों को वो देह का पर्दा है, इसलिए वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि सही में ये सदगुरु है। ये जैसे प्राणनाथ जी भी सदगुरु को नहीं संसार। पहचान पाए थे, तो देह का पर्दा था, वही समझ में आ रहा है मेरे को। हाँ जी, ठीक है, सही बात है। और ढूंढने वालों को क्यों? क्योंकि लोग बाहरी उसमें बाहरी गुण और चरित्र ढूंढते रह जाएंगे, और जो अंदर छिपी हुई बात है वो ना देख पाने के कारण से संसार वाले पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत निष्कलंक अवतार के रूप में महराज ठाकुर को नहीं ढूंढ पाएंगे, बिना तारतम्य वाणी के नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मनीषा जी आपने कुछ कहेंगे आप इस विषय में? नहीं दीदी नहीं। अच्छा जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। बुद्ध जी करके हमको लिखे हैं और नेह कलंक करके तुमको लिखे हैं। जो अभी अंशु बात बता रही थी कि बुद्ध जी का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी के लिए आया है और निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए लिखा है। अथर्वण वेद में ईसा रू अल्लाह हमको लिखे हैं और हजरत इमाम मेहंदी तुमको लिखे हैं, और सुंदरबाई हमको लिखे हैं और इंद्रावती तुमको लिखी है। एक ठौर चंद्रमा करके हमको लिखी हैं और सूरज नाम करके तुमको लिखे हैं। एक ठौर देवापी करके हमको लिखे हैं और मरु करके तुमको लिखे हैं। कहूं नदी करके लिखे हैं, कहूं समुंदर करके लिखे हैं। एक पंथ के आचार्य ने लिखा है कि एक महासमुद्र प्रगटेगा, तामे सकल नदियां ब्रह्मांड की जा मिलेंगी। या विध सो अनेक जुगत से इशारत करी है, परंतु इशारत सैन की चोट तरफ इन दोनों स्वरूपों की है। क्या कि वेदों और कतेबों में जितना भी निशानियां लिखी हैं वो सारी इशारतों में लिखी हैं, कहीं पर भी जाहिर में नहीं लिखी है कि उनका जाहिर में महराज ठाकुर नाम होगा या देवचंद्र होगा या मरुदेश में पैदा होंगे। सब बातें इशारतों में लिखी हुई हैं। अब इशारतों में वो कह रही है लिखी तो हमारे दोनों स्वरूपों के लिए हुई है, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के, लेकिन दुनिया इस बात को समझ नहीं पाई। ये संपूर्ण बात कह के, और वह कह के कि संवत 1738 के साल में तुम्हारे स्वरूप में सर्व स्वरूपों का और सब अवतारों का मिलाप होएगा, जैसे महासमुद्र में सर्व नदियों का मिलाप होता है। और सहित श्री राज्जी कृष्ण रूप में श्री राज्जी कृष्ण रूप के मैं के पुनः तुम्हारे भीतर अयो, इत एक कहे के जाहिरी जामा से अंतर ध्यान भय। इतनी बात कह के जाहिरी जामा यानी कि देवचंद्र जी का तन उन्होंने श्यामा जी की आत्म ने छोड़ दिया, और श्यामा जी की आत्म ने किनके अंदर वास किया? इंद्रावती जी के अंदर वास किया, महराज ठाकुर के अंदर आकर बैठे। अब हे चतुर वचिक्षण मेहरबान जी, जब आप श्री प्राण जीवन प्राणनाथ जी
नौतनपुरी नगरी से चल के सूरत होके दिल्ली आए और वह संवत 1738 का गुजरा और जौन महीना तिथि वार सायत श्री देवचंद्र जी ने फुरमाई थी सो आए पहुंची। उसी सायत में श्री इंद्रावती जी की आत्म विषय पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को जो है आवेश सो प्रगट भयो। कहाँ प्रगट भय थे सुंदर साथ जी? अनूप शहर में। कैसे, पूरा बात विस्तार से बताएं। 1738 में अनूप शहर जाते समय रास्ते में ही जब उनकी तबीयत बिगड़ गई काफी, और वहीं से फिर सनंद उतरनी शुरू हुई, तो जो श्री इंद्रावती जी की आत्म के अंदर मोहम्मद साहब आज तो मेड़ता से ही गए थे, पर प्रगटन उसका यहाँ पे आकर हुआ अनूप शहर में जब सनंद अवतरित हुई थी। तो वही 1738 साल वो बता रहे हैं कि 1738 में वो वहां से जाहिर होंगे, सनंद उतरेगी, तब ये बात जाहिर होगी कि इनके अंदर अब कुरान पक्ष भी खुलना शुरू हो गया, तो मोहम्मद साहब की आत्म भी इनके अंदर आ चुकी है, मोहम्मद साहब भी इन्हीं के अंदर अब आ चुके हैं। तो वही बात अब उसमें बता रहे हैं। उसी और यहाँ आ रहा है पीछे का विस्तार थोड़ा आपने किया नहीं, ऐसे पढ़ लिया पीछे कि सारी नदियां जो हैं आकर आपके अंदर समा जाएंगी और आपको एक महासमुद्र कह के कहलाओगे। तो सारी नदियां क्या, यही जो ऊपर पढ़ रहे सारे अथर्वण वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, सारा कुछ आके प्राणनाथ जी के, श्री महाराज ठाकुर जी के तन में ही समा गया। तो महासमुद्र जैसा ज्ञान फिर वाणी उनके तन से अवतरित हुई। ठीक है। और एक जगह लिखा है चंद्र और एक जगह लिखा है सूरज, तो वो भी बता दें। बताएं। ये नदियां नदियां क्या बता रही? सारे धर्म का ज्ञान, छोटी छोटी नदियां उनको कहा गया, और आके वो सब समुद्र में समा गया। एक प्राणनाथ जी ने आके तो उनकी सारी कुंजी खोली, जो उनके अंदर स्वयं भी नहीं खोल पाए वाले भी, तो उनके भी तो सारे जो रहस्य सब स्वामी जी ने ही आकर खोले। ठीक है। और चंद्रमा और सूरज की बात जो है वो भी कि जो सदगुरु महाराज का ज्ञान था वो उसको चंद्रमा कह के घटाया गया है, क्योंकि अभी ज्ञान तो तारतम तो आ गया था, लेकिन वाणी उस टाइम तक अवतरित नहीं हुई थी। तो जो उन्होंने 313 वासनाएं जगाई भी, वो भी सो गई। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध न है। कि जागनी कैसे होनी है सुंदर साथ की, ये उस वक्त तक ये खुलासा उनको नहीं हुआ था। ये श्री महाराज ठाकुर जी के तन से जो वाणी अवतरित हुई, अब इससे सब सुंदर साथ की जागनी होगी। तो ये इसीलिए इनको दोपहर का सूरज कहकर पुकारा गया कि सूरज जैसे निकलता है तो हर घर घर में जाके रोशनी हो जाती है। तो जब वाणी जैसे जैसे हम मंथन करेंगे तो अंदर हमारे उसका प्रकाश आता जाएगा, सारा अंधकार, 14 लोक का जो अंधकार है सब वो मिट जाएगा उससे। चंद्रमा और सूरज ऐसा ही करके लिखा है कि जब संसार अंधेरा अंधेरा में ही था, अज्ञानता से अंधेरा था, उसमें देवचंद्र जी जब तारतम लाए तो वो जैसे एक अंधेरी रात में चंद्रमा प्रकाश देता है, देवचंद्र जी के द्वारा तारतम ने उसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश किया। लेकिन पूर्ण प्रकाश अभी भी नहीं हुआ। जब संपूर्ण वाणी उतरी तो सूरज का प्रकाश उतरा, तो इंद्रावती जी को सूर्य करके कहा। बिल्कुल सही बात है दीदी। एक ना याद करने के लिए है ना, अभी अंताक्षरी में मैंने एक चौपाई लिखी थी जो अभी यहीं पे मेरे आगे ही है, वो वैसे याद नहीं हुई मेरे को, वो ये बता रही हूँ। चांद सूरज दो कही दौलत, मीने चार बिलंदी और मिलत, जब्राइल रोशन वकील, बुध नूर की असराफिल। ये चौपाई लिखी थी। अभी आप चांद सूरज की बात कर रहे हो ना, ये बड़ा क़यामतनामा में से ली थी मैंने। बिल्कुल सही सटीक चौपाई है। चलिए, याद करने के लिए लिखी थी, पर वो याद अभी तक तो की नहीं, वो आंखों के आगे है, तो मैं बता रही हूँ।
कोई बात नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी और को भी कोई और चीज क्लियर नहीं हो तो कर ले, मैं फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सन और अर्थ 17। में इसके अर्थ में इसके यही लिखा था भाई, चांद के स्वरूप में श्यामा जी और मतलब सूरज के उसमें मतलब यही स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बारे में लिखा था इसमें। और 4 दीदी इसमें 4 वो लिखी थी शक्ति राज्य की, कुछ वो बताओगे आप? 4 महान शक्तियां जो है राज्य की, वो उनके बारे में लिखा था, जैसे श्यामा जी की आत्म, और आप बताओ पूरी 4 शक्तियां थी ना। की आत्म, राज्य का जोश, आवेश, वही 5 शक्तियां जो मिल भाई महामत, 5 शक्तियां वही आएंगी। आत्म, दुल्हन, 4 नूर, लिखा हुआ है। बुद्ध, हाँ तन। आत्म दुल्हन तो हो गई श्यामा जी, बाकी की 4 गिना दो। हाँ जी गिनाओ। नहीं इसमें लिखा मीने 4 बिलंदी और मिलत। दीदी मैं ऐसे उलझा नहीं रही, पर वो मेरे को ऐसे चपाई का ही अर्थ कर रहे थे मैं तो। कोई बात हाँ नहीं। हाँ अंशु बता रही है ना, तुम अब अपना म्यूट करो, अंशु बताओ। अक्षर ब्रह्म की आत्मा नूर, हुक्म, राजीव राज का जबराइल, असराफिल, ठीक है, और साथ में श्यामा जी की आत्म है। ये तो 5 हो गए। बस 4 चीजें बुलंदी की हो गई ना, जबराइल, असराफिल, अक्षर की आत्म और धनी का जोश। ये बुलंदी, ये कोई कम चीजें हैं, साधारण है क्या ये शक्तियां? ठीक है सुंदर सा जी आगे पढ़ते हैं। और उसी सायत में श्री इंद्रावती जी की आत्म विषय पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को जो है आवेश सो प्रगट भयो। कब? अनूप शहर में सन 1738 में राजी महाराज का पूर्ण आवेश उनके अंदर प्रकट हुआ है। ताही आवेश को हक पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सुंदर सा जी ये प्रश्न अभी एक सुबह की क्लास में चल रहा है कि आवेश की लीला कहाँ कहाँ होती है, तो ये उस बात का भी एक जवाब है कि जहां आवेश आता है वहां पर ब्रह्मवाणी प्रकट होती है। तो ये इसमें साफ लिखा है कि जब आवेश आया उनके अंदर तो वहां अनूप शहर में सनंद वाणी उतरी। ताही आवेश को हक पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उस आवेश स्वरूप को ही पूर्ण पार ब्रह्म कहा जाता है। और ने कलंक कहते हैं। ताही आवेश को इमाम मेहंदी कहते हैं और रब्बिल आलमीन कहते हैं। और याही स्वरूप विषय 11 बरस और 52 दिन वारो ब्रज को स्वरूप जो नंद नंदन है सो प्रगट भयो। और याही स्वरूप विषय अखंड रहस्य को करता नित्य वृंदावन को स्वरूप श्री राजी महाराज प्रगट भयो। और ये ही इंद्रावती जी की आत्म विषय पैगंबर रसूल अल्लाह सहित 7 पैगंबर प्रगट भयो। अब सुंदर साथ जी इसमें जो 4 बिलंदी जो वो अभी कह रहे थे राधा जी, देखिए एक एक करके वो सारे स्वरूपों को प्रकट कर रहे हैं। पहले बाल स्वरूप वाले कृष्ण जी, फिर दर्शन देने वाले वृंदावन वाले नित्य स्वरूप अखंड वृंद जो मूल परम धाम का स्वरूप दर्शन दिया था वो भी उनके अंदर आकर बैठे। और क्या कह रहे हैं कि हाँ पैगंबर रसूल अल्लाह सहित 7 पैगंबर, रसूल साहब से पहले भी जो 7 पैगंबर हुए हैं वो, और रसूल साहब समेत सारे उनके अंदर ही प्रकट हो रहे हैं। किनके अंदर? इंद्रावती जी के अंदर। यहां से वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कहलाए। अभी तक क्या थे? बुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदू पक्ष में ही जाहिर हो रहे थे, अब कुरान पक्ष भी उनके अंदर जाहिर हो गया, तो वो एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कहला रहे हैं और अक्षर ब्रह्म भी उनके अंदर आकर बैठ गए। हाँ जी अंशु क्या कह रहे थे आप? 7 पैगंबर नहीं समझ आए, 120 लाख पैगंबर कुछ ऐसे। 1,20,000 पैगंबर तो हैं, लेकिन हाँ लेकिन जो अपना कुरान में उनके 7 पैगंबरों को श्रेष्ठ कहा गया है 1,20,000 के ऊपर, वो 7 पैगंबरों की वो बात कर रहे हैं। ईसा, मूसा, दाऊद और जो अपने रसूल साहब, और उससे पहले भी 3 और कोई हुए होंगे, तो वो 7 पैगंबर की बात वो कह रहे हैं इनके अंदर ही प्रकट हुए हैं।
जब कहा था ना वो ऊपर से वो बरसा रहे थे, तो वो सब उसमें लगे थे, खुदा की बंदगी करने के लिए लगाया था मोहम्मद साहब ने, हाँ ऐसी हाँ बात हाँ आई थी ना। तो सारे हाँ, वो उसमें से 7 ही केवल ऐसे निकले थे ईमान वाले जो कि खुदा की वो बंदगी में मतलब वो रहे थे, बैठे रह गए थे। और बाकी ऐसा सब, हुआ, हाँ बाकी सब हाँ, बटोरने लग गए। ये प्रसंग ऐसा है अच्छा अच्छा। सुंदरता जी कि एक बार क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहीं पर, मतलब ये प्रसंग मुझे पूरा याद नहीं है, फिर भी जितना ध्यान में है मैं सुना देती हूँ कि एक बैठक लगी हुई थी, वहां पर अशरफियों की बरसात होने लग पड़ी। जब ईमान की परीक्षा करने के वास्ते, तो क्या हुआ कि अशरफियां उठाने के लिए सारी दुनिया उठकर चली गई, लेकिन 7 व्यक्ति वहां पर ऐसे बैठे रह गए जो परमात्मा पर ईमान लाए। तो वो वही 7 पैगंबरों की बात राधा जी यहाँ बता रहे हैं। तो वो 7 पैगंबर होंगे, और उन्हीं के अंदर आके वो जो लीला हुई है, और उन्होंने जो 7 कुरान पक्ष में, जो मुसलमान पक्ष में, जो कतेब पक्ष में हुए हैं, 4 कतेब का हमें तो वर्णन है, लेकिन और भी कतेब का वर्णन हुआ होगा, तो वो 7 पैगंबर हुए जिनके द्वारा प्रकट हुई है वाणी। अब वो 7 पैगंबर इंद्रावती जी के अंदर ही प्रकट हो रहे हैं। खुलासा में दीदी इन 7 का भी नाम आता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सफी अल्लाह ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। अच्छा, 7 पैगंबरों के नाम भी आए हुए हैं। ठीक है कभी सुंदर, दूसरी बार में मैं याद वो देख के फिर याद करके ठीक है, बताऊंगी। अगली कल की मीटिंग में आप 7 पैगंबर के नाम लिख कर ले आना और फिर यहाँ पर हाँ जी बता देना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, नीरू जी कुछ और कहना चाहेंगे? नीरू, नीलम, सुंदर साथ जी है नहीं क्या? ज्वाइन नहीं किया हुआ सुंदर साथ ने? ठीक है, चलिए। है ना, सब लोग हैं दीदी। अच्छा, तो किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई बात करना चाह रहा है कि नहीं? नहीं, सबके माइक ऑफ है। सबके माइक ऑफ है, ठीक है, आगे चलते हैं। हरीश भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। याही स्वरूप विषय ईसा रू अल्लाह जो श्री देवचंद्र जी हैं सो प्रगट भय। अब इंद्रावती जी के अंदर ही ईसा रू अल्लाह श्यामा महारानी भी प्रगट भय है। याही स्वरूप विषय श्री बुद्ध निष्कलंक प्रगट भय, और याही स्वरूप विषय कुल आगम भाषी जो साध अवतार हैं कबीर को आद देके सो प्रगट भय। अब ये आगम भाषी साध अवतार कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी? वो मोमिनों को ही बताया गया ना, आगे जो पैगंबर को बताया तो वो पैगंबर ही हो गए ना 7। नहीं नहीं, एक तो अक्षर की पंचवासना, हाँ, और दो, हाँ, और दो देवचंद्र प्रेमनाथ जी। कबीर जी नहीं, कबीर जी सारे जिन्होंने अगम की वाणी बोली, आगे की वाणी जिन्होंने बताई, वो सारी बेहद की वाणी जिन्होंने कबीर जी, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा जी के महा- चारों को संतादिक, महाविष्णु और शिव जी, शिव जी, हाँ। पंच वासनाएं सारे आ गए इसमें। यही साधु अवतार कहलाते हैं। कबीर दास जी के समेत जिन्होंने आगम भाषा क्या मतलब कि आने वाले वक्त में पूर्ण पार ब्रह्म जाहिर होंगे संसार में, ये बात उनसे कहलवा दी गई थी जोश के द्वारा। अब वो 5 अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं भी किन के अंदर प्रकट हो रही हैं? हरीश भाई जी, आप लोग माइक पर, ये 2 डिवाइस से कनेक्टेड है ना, तो गूंज रही है आवाज, इसलिए आपके माइक से। तो वो भी किन के अंदर प्रकट होंगे? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। अपनो अपनो ज्ञान गुण लक्षण चहन चरित्र लेके और कृष्ण विष्णु को आद देके जित एक 33 कोट देवी की प्रतिमा है, तिनके अंश याही स्वरूप विषय खींचे आए। सुंदर सा जी बड़ी बहुत ही अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, कृष्ण और विष्णु भगवान के अवतार जितने भी हुए हैं, वो सारे के सारे किनके अंदर अपने गुण और लक्षण लेकर और ज्ञान लेकर किनके अंदर प्रकट हुए हैं? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। तो जो भी हमसे ये प्रश्न करता है कोई भी सुंदर साथ कि भाई हम कृष्ण जी के ही स्वरूप को मानते हैं, हम प्राणनाथ, तो प्राणनाथ
प्राणनाथ जी के अंदर सारे देवी देवता, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं और 33 करोड़ देवी देवता अपने गुण, लक्षण और चरित्र लेकर प्राणनाथ जी के अंदर बैठे हैं। इस वास्ते प्राणनाथ जी को कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ना नहीं पड़ा। उनके सामने जो भी धर्म ग्रंथ का वाद विवाद करने आते थे तो उनके अंदर वही उसकी पावर, जो पावर बैठी होती थी, दूसरी पावर, वो अपने आप जवाब दिया करती थी। जैसे सुखदेव जी के द्वारा भागवत प्रकट हुई है तो सुखदेव जी भी उनके अंदर आ गए अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में। तो भागवत को जानने वाला कोई यदि उनसे वाद विवाद, तर्क वितर्क करने आते थे तो सुखदेव जी के माध्यम से, इंद्रावती जी की आत्म से जवाब दे दिया जाता था। ये सरकार श्री जी हमको बहुत बार बात बताया करते थे कि भाई जो जैसा आता है उसको राजी महाराज उसके वैसे ही उसका स्वरूप होकर मिल जाते हैं। भाई जो जिस तरह की बात लेकर आएगा उसके राजी महाराज के अंदर से वही स्वरूप उनको दीदार देता है और बात, उनकी बात का जवाब देता है। हाँ जी सुंदर साथ जी। और क्लियर है सुंदर साथ जी बात? या ही, हाँ जी अंशु कुछ कहना है आपने? नहीं दीदी। अच्छा, या कारण पाए के यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, या ही कौनहु अवतार नाही पाउत है, संपूर्ण ब्रह्म के आगम भाषी साध अवतार यही की साक्षी देते हैं और इस ही की सैन इशारत करते हैं। इन्हीं पार ब्रह्म के बारे में सारे भविष्य करने वाले इन्हीं स्वरूप की साक्षी देते हैं और इन्हीं स्वरूप की तरफ इशारत करते हैं। यह कैसा स्वरूप है? हाँ जी सुंदर साथ जी, चलते चले। अवतार कह रहे हैं जितने भी आज दिन तक साधु या अवतार आए प्राणनाथ जी से पहले, एक के सब वो सब उन्हीं की ही साक्षियां दे रहे हैं और अब उन्हीं के स्वरूप के अंदर आ चुके हैं, है ना? हाँ जी यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी। अगर कोई और भी बीच में पढ़ना चाहता है, पाती जिसके पास है वो पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही पढ़नी है। वर्षा आपके पास अगर है तो आप पढ़ो। दीदी आप पढ़ो, आप पढ़ो, अच्छा लग रहा है आपके मुंह से, पढ़ो। चलिए ठीक है। अच्छा, इस बात का क्या अर्थ है? या ही कोनहु अवतार नहीं पाउत है, इस लाइन का मुझे अर्थ समझ में नहीं आया। जो ऊपर पढ़ा था ना, या कारण पाए के यह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, या ही कोनहु अवतार नहीं पाउत है। किसी भी अवतार ने आज दिन तक उस स्वरूप को नहीं पाया। कौन से स्वरूप को? जो कह रहे हैं ना राज्य महाराज के, प्राणनाथ जी के स्वरूप को सभी ढूंढते रह गए ना आज दिन तक, पर किसी ने भी उनके स्वरूप को आज दिन तक नहीं पाया। जो आज हम लोग को राज्य ने जो स्वरूप दे दिया अपना, वो कोई भी अवतार वो स्वरूप के दीदार नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, मुझे तो ऐसी समझ आ रही है। या ही आप बताओ, ऐसे नहीं है? नहीं, या ही कोनहु अवतार नहीं पाउत है, इसमें ऊपर तो क्योंकि उन्होंने एक बात ये कही ना कि जो जितने 33 कोट देव की प्रतिमा है उनके अंश सारे प्राणनाथ जी के अंदर प्रकट हुए हैं, तो अवतार कैसे नहीं पा, इसका यहाँ पर जो अर्थ ये लग रहा है, या ही कोनहु अवतार नहीं पाउत है कि प्राणनाथ जी के बाद इस ब्रह्मांड में अब कोई भी अवतार नहीं प्रकट हुआ है, नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने दीदी, सही कह रहे हो आप। इसके बाद अब कोई अवतार आता ना, अवतारों के प्रकरण में कि भाई अब इसके आगे कोई अवतार आने वाला नहीं है। अब अवतारों का अवतार ऐसी चौपाई। हाँ, इसके अवतारों का क्या काम है, ऐसे कुछ आती है कुछ भाई, ऐसी चौपाई आती है। ठीक है, जब खुद आगे तो अवतारों का अब काम ही नहीं रहा। हाँ, कलश हिंदुस्तानी में जो कोई आती है, यह कैसा स्वरूप है
कि जब ते माया पैदा भई है तब ते जो काम किसी अवतार ने का नहीं किया है सो काम इनने किया है और करेगा। और जे अवतार भय हैं ते एक पक्षी एकांगी भय हैं मानिंद तारा गण के। सुंदर साथ जी वर्णन कीजिए। मतलब ये है कि जो अब से पहले अवतार हुए हैं वे तारों की भांति मतलब थोड़ा प्रकाश करने वाले या फिर एक ही पक्ष को प्रकाश देने वाले हुए हैं, लेकिन ये जो है एक सूरज की माफिक हुए हैं जो सभी धर्म संप्रदाय वालों के अज्ञान को दूर कर देंगे। वे सिर्फ एक एक पक्ष के जितने भी आए पैगंबर या उन्होंने सिर्फ एक एक पक्ष को ही मतलब रोशनी दी, लेकिन ये सब पक्ष को रोशनी देने वाले मतलब अवतार तो नहीं है ये, मतलब ये ऐसी प्राणनाथ जी जो है वे पूर्ण ब्रह्म ऐसे प्रकट होंगे सूरज की भांति कि जो सभी धर्म ग्रंथों को मानने वालों को प्रकाश देंगे, उनके गूढ़ रहस्यों को खोल देंगे। जैसे एक पक्षी कैसे हुए हैं, जरा इसका भी विस्तार से करो वर्णन। एक पक्ष जैसे कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने खाली हिंदुओं को ही प्रकाशित किया, इस तरह से जैसे ईसा मसीह आए तो खाली मतलब ईसाइयों को ही उनका प्रकाश, गुरु नानक देव जी आए तो सिर्फ को माना और जब के धर्म ग्रंथों के भेद खोलेंगे तो फिर उनके चरणों में झुकेंगे। सही, बिल्कुल सही बात बताइए। मेरा तो यही भाव है। और आप बताइए दीदी। काम ऐसा करेंगे तो वो सारी दुनिया, सारे दुनिया का जीवों को अखंड करेंगे, वो काम भी है ना। और बिल्कुल ठीक बात है। जो हिंदू में भय तो एक हिंदू में, जो कोट जिनस है तिन में एक जिनस में प्रकाश करे। और जो अवतार मुसलमानी पक्ष में भय तो मुसलमानों की कोट जिनस में ते एक जिनस में प्रकाश करो। परंतु ऐसो अवतार हिंदू मुसलमान में से कोई ना भयो। यही बात वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो अवतार हुआ उसने हिंदुओं में एक ही अपने पक्ष में प्रकाश किया, और ऐसे ही मुसलमानों में कोई पैगंबर हुए तो उन्होंने अपने ही एक पक्ष में प्रकाश किया। लेकिन ऐसा कोई भी अवतार नहीं हुआ जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर पूर्ण प्रकाश किया हो। जो हिंदू मुसलमान रूपी जो दो दीवारें हैं मानिंद लोक अलोक पर्वत के, तिनको फोड़ के प्रकाश कर तो और दोनों पक्ष के ऊपर उसके ईमान ल्याओ तो। हे मेहरबान जी, यह वह अवतार है कि हिंदू और हे मुसलमान विषय जो कोट जिनस है तिनको मिटा देगा और दोनों दीवारों को फोड़ के आगे प्रकाश करेगा। हाँ जी, विस्तार करो सुंदर साथ जी। अब आप आपस में मतलब जो सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन्हें नीचा दिखाते हैं। तो उन जो आपस में उनके मतभेद है उन सबको मतलब एक कर उनके सबके मतभेद दूर करके उन्हें बता देंगे कि आप सभी के ग्रंथों में सिर्फ एक ही बारे में लिखा हुआ है। सबको उन्हीं के शास्त्रों के अनुसार जब बताएंगे तो सबको विश्वास आएगा और आपस के सबके झगड़े मिट जाएंगे। तो समझ में इतना ही आया दीदी। जी और कौन सुंदर साथ जी विस्तार? वैसे सही बताया वर्षा, गलत नहीं बात, बिल्कुल ठीक बताई आपने। और कोई सुंदर साथ जी? कोई सुंदर साथ के दिल में संशय नहीं है? हिंदुओं को परमात्मा हिंदुओं का ही बताया गया, मुसलमानों को पैगंबरों को उन्होंने अपना ही परमात्मा दिया। लेकिन हिंदू और मुसलमान जो उन्होंने बात की, दो दीवारें हैं, दो धर्मों की जो दो दीवारें हैं मानिंद लोक और अलोक पर्वत के, तिनको फोड़ के प्रकाश करते हैं। क्या प्रकाश किया उन्होंने? एक साहिब की पहचान कराई। जो मानते हैं राम के उनको कृष्ण से बदबू आती है, आता है ना। जो मानने वाले हैं राम के उनको कृष्ण से बदबू आती है। खुदा कौन चलेगा तेरे नक्शे कदम पर, जहां इंसान को इंसान से बू आती है।
हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत करता है। तो प्राणनाथ जी जो ज्ञान लाए, एक साहेब का, श्री जी साहेब का ज्ञान लाए, जो सन 1738 में जाहिर हुआ। 1735 तो निकल गया हरिद्वार का, हिंदू पक्ष में वो जाहिर हो गए, लेकिन जब तक उनके अंदर कुरान पक्ष नहीं खुला और अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं आकर बैठी, रसूल साहब आकर नहीं बैठे, तब तक ये एक पक्षीय ही ज्ञान था। अब यहां से कुरान पक्ष मिलने से वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कहलाए, और उन्होंने हिंदू और मुसलमान की जो दो दीवारें थी, उन दोनों दीवारों को गिराकर एक नया ज्ञान संसार में प्रकट किया, श्री जी साहिब का। मुसलमान भी साहिब को मानते हैं और हिंदू भी साहिब को मानते हैं। हिंदुओं को हिंदुओं से, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह। प्राणनाथ जी ने इस तरह से ज्ञान उनको समझाकर, उनको उन्हीं के ज्ञान से, उनकी बात कहकर एक श्री जी साहिब के स्वरूप की पहचान कराई है, और दोनों पक्ष के ऊपर उसके ईमान ल्याते हैं। और इस प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों एक श्री जी साहिब पर ईमान लेकर आए और खड़े हुए। इस बात में कोई दो राय नहीं है, हम बीतक साहब में सुनते हैं ये बात। यह वह अवतार है जो हिंदू और हे मुसलमान विषय जो कोट जिनस है, तिनको मिटा देगा। अब क्या जिनस का क्या मतलब हुआ? हिंदू और मुसलमान अलग अलग भांत के। हाँ जी, हंसा बहन कुछ कह रहे हैं? भेदभाव मिटाया ना। हाँ, हिंदू और मुसलमानों का भेदभाव मिटा देंगे, और उनको दोनों के जो जिनस हैं, भांतियां हैं, उनको सबको हटाकर क्या करेंगे? दोनों दीवारों को फोड़कर अब हिंदू मुसलमान की बात सुनेगा और मुसलमान हिंदू की बात सुनेगा। हम सब सुंदर साथ आज जो बैठे हैं, हम कुरान को भी उतनी ही बात सुनते हैं और भागवत की भी बात उतनी ही सुनते हैं, और दोनों में से प्राणनाथ जी ने जो सटीक बात हमारी बात कही गई है, उसका ज्ञान ग्रहण करके एक श्री जी साहिब के झंडे के तले हम सब आते हैं, ये बात बता रहे हैं। तो और कोई भी तो आती है ना, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिन से जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब सब। ऐसी आती है ना भाई, हिंदुओं की और मुसलमानों की दोनों की एक करके अब ये पिरोइए बात करती है। बिल्कुल ठीक बात है। कृष्णा सब मगज मायने जब ही तो खुलेंगे। हाँ जी, कृष्णा जी आए हुए हैं। कृष्णा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर आपकी साथ बहुत जी। गहरी, मैं आपकी बातें सुन रही, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, अभी समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ये कौन सी पाती है शुरू करी आपने? ये सतगुरु देवचंद्र जी की पाती है, जो उन्होंने अंतिम 22 दिन में इंद्रावती जी के साथ उनको बुलाया था अपने पास, और 22 दिन में जो बातें करी थी, वो बातें इस सारी पाती में लिखी हुई है। ये सुंदर सा जी ये पाती है, सतगुरु देवचंद्र जी की पाती। आपके पास पीडीएफ है कि नहीं है इसका? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा। अंशु, इनको कृष्णा आंटी जी को ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कृष्णा भल्ला जी को? आपका नंबर उसमें लिखते हैं ना हम यूट्यूब पे, तो वहां से आप इंदु दीदी के नंबर पे अपना नंबर सेंड कर देना, तो आपको भेज देंगे पीडीएफ, ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। जिसमें आया हुआ था कौन सा, 25 पक्ष में था ना डला हुआ आपका? नहीं जो नहीं, ये जो यूट्यूब पे जहाँ पे इंदु दीदी की वीडियो डलती है ना, ये वहां पे आप खोलेंगे तो उसमें अंशु जी फोन मैं नंबर डाल दूंगी, ले लो मेरा, नहीं तो मैं दे देती हूँ। हाँ, नंबर आप दे दो, अपना नंबर दे दो आप, अभी कोई दिक्कत नहीं। 999 हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। बोलो, आप बोलो, मैं लिख रही हूँ। 999 777 777 34 34 09। ओके, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी अभी। ठीक है। आपके ग्रुप का नाम क्या है? खिलवत रूहों की। अच्छा, ठीक है नंबर वैसे अंशु मेरे पास है इनका, बाई चांस मेरे पास फील्ड है। बातें बहुत अच्छी गहरी हैं, सारी सुन रही हूँ। जो एक बात बहुत अच्छी लगी कि सारे देवी देवता भी उनके अंदर आके बैठे, मतलब तभी हर ग्रंथ का ज्ञान उनके अंदर से बोल रहा था, मतलब जैसे बानी आ रही है।
ये बात बहुत ये नई बात लगी है इसमें अभी। बिल्कुल तो सही बात है बाकी तो आपकी। और इसीलिए ही संसार की भी कोई भी चीज है, कोई भी प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए तो वो तो फिर दीन और दुनिया दोनों ही उनके चरणों में झुकी हुई है, तो फिर हमें कहीं इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है कुछ। धनी के चरणों में ही अर्जी लगा दीजिए आप, आत्मा की तो वो पूर्ति करते ही करते हैं, संसार का भी वही ख्याल रखेंगे। दो तन तले कदम के जो चौपाई है वो यहाँ पर इस तरह से घटित होती है कि संसार के तन की भी चिंता हमारी धामधनी अक्षरातीत आप स्वयं करते हैं प्राणनाथ जी। जैसे वो आ रहा था ना सूर्य और मतलब आ रहा था ना चंद्रमा, हाँ तो जी, वही आ रहा था ना कि वो सूर्यवंशी थे देवचंद्र जी जैसे, और चांद के चंद्र, और वो थे राजा थे ना पहले, हाँ चंद्र जी, और सूर्यवंशी के। हाँ जी, तो वही देवापी और चीज आ जाती है। हाँ, अब दोनों नहीं मतलब वो देवचंद्र और मिहिराज ठाकुर का भी उनका वही मतलब है। हाँ तो जी, वही चंद्र और सूर्य दोनों मतलब प्रकट हो गए देखा जाए तो हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं बिल्कुल के ठीक स्वरूप बात। में। उनके तनों के नाम भी वैसे ही है, देखो दीदी, देवचंद्र जी, हाँ जी। चंद्र उनमें आ रहा है क्योंकि वो चांद के प्रतीक भी उनको बताया गया। श्री वो महराज मिहिराज हो ठाकुर गए। जी आ रहा है, सूरज उनके नाम में भी आ रहा है। मेरा तनों का है भी नाम थे भी राजा भी वैसे ही थे, हाँ जी, देवचंद्र और वंशी थे, पिछले जन्म के उनके जीव भी वही थे। वही थे। और वही आया सामने मेरे को तो वही लग रहा था उस टाइम जैसे ना कि दोनों प्रकट हो गए मतलब जैसे। हाँ जी। और कोई सुंदर सा 2 मिनट रह गए, आगे नहीं पढ़ेंगे। कोई और अपनी बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। रंजना भी आई हुई है, रंजना दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी, अभी मैंने भी अभी ज्वाइन करा। प्रणाम जी, आप सबको प्रणाम जी। प्रणाम सुन जी। रहे प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाजें, हाँ आप जी, सबके आपके दीदार करने की तलब थी। मैंने कहा 2 मिनट रह गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, दिख तो ठीक। जाएंगे, दर्शन तो हो ही जाएंगे ना। हाँ हमारी तो जी, यही तलब होती है आपसे मिलने की। हाँ जी। और कोई सुंदर सा? राखी ने आज ज्वाइन नहीं किया हुआ? राखी, अच्छा। मनीषा जी, कुछ आप शॉर्ट में कहना चाहेंगे, समराइज करना चाहेंगे? 2 मिनट, 1.5 मिनट रह गया है। 2 लाइन गा दूं मैं दीदी? हाँ जी, बिल्कुल गाइए, गाइए हरीश भाई। वेद शास्त्र पुराण पुकारे, अक्षरातीत को आने का ईसा मसीह मोहम्मद ने लिखा, अल्लाह ताला आएगा। देव देवी मुनियों ने मांगा, देव देवी मुनियों ने मांगा, मेहदी जमाना आएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। है शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। प्रगट हुआ श्री नवतन पूरी, चल के साथ जगाए